भक्त नामदेव हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी एहसास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। ठीक है, ठीक है। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलूक दास आदि संत हुए। ठीक है, यह सामान्य भक्ति मार्ग अर्थात यह निर्गुण एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। ठीक है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये शुक्ल की पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक, अन्य लेखक आदि कह सकते हैं कि भाई ये पहले नामदेव जी आए तो नामदेव जी इसके आधार स्तंभ हैं, लेकिन हम लोग निर्दिष्ट प्रवर्तक से पकड़ेंगे। निर्दिष्ट हाँ, हम लोग ये निर्दिष्ट प्रवर्तक जो शब्द है उससे पकड़ेंगे। ये निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही शब्द थे। है, जैसे चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। हाँ, बिल्कुल सही। तो वही ये शब्द है कि निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों से संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों की नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विकता से न तो हम उन्हें पूरी तरह अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। ये शुक्ल जी के विचार हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, वो कहते हैं फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। वो कहते हैं कि कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पिष्ट पेशन, बस कॉपी पेस्ट ये तथा सही बोल रहे हठयोग की बातों में कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम कबीर पर आते हैं। कबीर का जन्म जेठ सदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है और कबीर को रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मरम है आना, निर्गुण राम जपहुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। बिल्कुल बिल्कुल। इनका मृत्यु काल जो है 1575 संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 की ठहरती है। और कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। ठीक है, तो ये 1521 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, शबद और साखी। इसकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की भाषा ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूरब बोली का भी व्यवहार है।
ठीक है। तो ये एक छोटा सा परिचय, एक सामान्य परिचय हुआ कबीर जी का। आगे हम बढ़ते हैं रैदास या रविदास जी पर। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास जी माने जाते हैं। ठीक है। और कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। अब देखिए कि इनका एक पद है, जाके कुटुंब सब ढोवंत फिरही अजहू बानारसी आसपास आचार सहित विप्र करही दंडोती तिन तनय रविदास दासानुदासा। ठीक है। तो ये बनारसी आसपास, ये जो पंक्ति है, मैं इसलिए हो सकता है कि केवल पहली 2 पंक्तियां दी हुई हों और कहा जाए कि ये किसकी पंक्ति है, क्योंकि अगले अगले खंड में तो नाम आ ही जा रहा है। तो जाके कुटुंब सब ढोवंत फिर ही अजहू बानारसी ध्यान दीजिएगा, बनारसी नहीं है, बानारसी आसपास। तो ये बानारसी आसपास यदि है तो ये रैदास जी हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। रैदास जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। ठीक है। अगला है धर्मदास जी। तो धर्मदास जी कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन मंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। ठीक है। और कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। और ध्यान दीजिएगा, कबीर दास के संवत 1575 में कबीर दास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। यह है धर्मदास। हाँ, तो कबीरदास जी की गद्दी पर कौन आए? तो रैदास, धर्मदास ऐसे ऑप्शन दे तो धर्मदास, धर्म की स्थापना हुई कबीर के जगह पर, बाद में धर्म की स्थापना हुई, मतलब समझने के लिए। ठीक है। जी जी जी। और इन्होंने हाँ पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है। कबीरदास जी, ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने जो है शरीर छोड़ा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं गुरु नानक जी 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी जिला लाहौर में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम तृप्ता और पिता कालूचंद खन्नी जो है थे। और गुरु नानक जी आरंभ से ही भक्त थे और अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। ठीक है। दादू दयाल, अगली बार हम दादू दयाल पर आते हैं। ठीक है। दादू दयाल जी ने दादू पंथ चलाया। दादू पंथ के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अलग पंथ चलाया। ये सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के ही मार्ग के अनुयायी हैं। ठीक है। और कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये उन्हीं के मतानुयायी थे। ठीक है। 14 वर्ष तक आमेर में रहे, फिर मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते हुए 1659 में नराना, जयपुर से 20 कोस दूर जाकर रह गए और वहीं 1660 में इन्होंने जो है शरीर छोड़ा। ये जो दादू पर लोग हैं, ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सत्यराम कहकर अभिवादन करने वाला पंथ कौन सा है? तो ये दादू पंथ है। ठीक है। इनकी भाषा पश्चिमी हिंदी, जिसमें राजस्थानी का भी मेल है। ठीक है। आगे सुंदरदास जी हैं। सुंदरदास जी बाल ब्रह्मचारी थे और इनका असल में जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को संवत 1653 में द्योसा या दौसा बोलते हैं उसको, द्योसा यहाँ लिखा है,
राजस्थान में हुआ था। देखिए सुंदर में दो है और ये दौसा से है, ठीक है। सुंदर दास दो बार आया है और दौसा राजस्थान से है। तो लाने आएगा तो सुंदर दास जी दौसा के हैं, दो का याद रखिए। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलाप है, ठीक है। ये दौसा जयपुर के पास में है। हाँ जयपुर के पास ही दौसा है, इसमें दौसा लिखा हुआ है इसीलिए, लेकिन दौसा जगह का नाम अभी भी दौसा जिला है राजस्थान में। और सुंदर विलाप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और इनमें एक खास बात यह है, इससे प्रश्न बनने की संभावना इसलिए अधिक रहती है क्योंकि संतों में ये सबसे पढ़े लिखे और सबसे सिद्धस्त संत थे। ये जहाँ तक ज्ञान मार्ग की बात है, इस शाखा की बात है, इसमें सबसे सिद्धस्त कवियों में से ये थे। और बहुत से कवित्व सेवैये रचे इन्होंने। ये तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप सबसे अधिक प्रसिद्ध है जिसमें कवित्व सेवैये ही अधिक है, ठीक है। और इसके बाद भी आते हैं मलुक दास। मलुक दास जी का जन्म जो है इलाहाबाद में होता है। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबको दाता राम। सबके दाता राम, इनकी फेमस लाइन। पंछियों का यही मूल मंत्र है। हम लोग इस सिद्धांत के पक्के मानने वाले हैं। हैं? हम लोग इस नहीं, आप सिद्धांत के ये पक्के मत मानने कहिए, वाले ये हैं। कह करके आप नहीं नहीं नहीं। इन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, रत्न खान और ज्ञान बोध। इनकी भाषा में फारसी और अरबी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी बहुत अच्छे कवियों सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी इनकी में पाया जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हमने भी बताया। जैसे सुंदरदास जी महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे पढ़े लिखे आदमी है, मतलब ज्ञानी है कहने का तात्पर्य। तो उसके बाद मलुक दास भी आते हैं। सबसे अंत में अक्षर अनन्य जी का नाम आता है, लेकिन ये अक्षर अनन्य जी भी जो है बहुत ही ज्ञानी है। और प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए, ठीक है। ये विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे। और दुर्गा सप्तशी का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। तो मान लीजिए इससे एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि दुर्गा सप्तशी का हिंदी पद्यों में अनुवाद करने वाले कौन है? तो वो हैं अक्षर अनन्य जी, ठीक है। दुर्गा सप्तशी तो है या दुर्गा सप्तशती है? दुर्गा, ये हम लोग मेरी उच्चारण में गलती है, दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशी सप्तशी ठीक। बोलने की जो है ना वो आदत हो गई है तो इस कारण से ये है, ये दुर्गा सप्तशती है, ठीक है। तो ये अक्षर अनन्य जी हुए। और अब इसको हम छोटा सा ब्रीफ में बांध देते हैं। ब्रीफ में यदि हम इसको देखें तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मेरा छोटा सा नोट्स बनाया हुआ है। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात के मध्वाचार्य ने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। महाराष्ट्र में भक्तों में नामदेव सबसे पहले आते हैं। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं। नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपट्टे से दीक्षा ली। किसने ली? नामदेव ने, ठीक है। सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य नामदेव भाषा के है, गुरु का पर नाम पूछा निर्गुण गया वाणी है एक की। दो बार। अच्छा, तो नामदेव के गुरु का नाम क्या तो हुआ? जो खेचर खेचरनाथ। है ना, विशोबा खेचर।
खेचर, बिसोवा खेचर जो आपने हाँ, नाम हाँ। बोला वो एक दो बार पूछा गया। हाँ, जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ एक ही आदमी है, समझे भाई। हेलो। जी हाँ, जी हाँ, सुनाई हेलो। दे रहा है। तो माइक ऑफ किया है किधर की आवाज ना आए। हाँ, हाँ। सुनाई दे रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। जी, जी। तो सर विशोबा हमारे खेचर यहाँ या खेचरनाथ। अच्छा, ठीक, ठीक। तो विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव की सगुण भक्ति पदों में ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्करी भाषा है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की हैं, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्यिक कोटि के भीतर आती हैं। देखिए, ये शुक्ल जी के ही इसी से लिया हुआ है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नामक एक कहानी चौपाइयों में लिखी थी। भाषा ठेठ अवधि है। ईश्वरदास जी ने सत्यवती कथा नामक लिखी थी कहानी, एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी। भाषा ठेठ अवधि है। ये जायसी का पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। श्रेष्ठवर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। अब आते हैं निर्गुण मन, छोटा सा ये भक्ति का ऊपर में परिचय था हल्का सा। जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार रामानंद के जो शिष्य कबीरदास जी का जन्म होता है। मुस्लिम इन्हें प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी से दीक्षा लिया हुआ मानते हैं। भावात्मक रहस्यवाद और सूफियों के सत्संग का प्रसाद है, प्रभाव है, प्रसाद है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। संग्रह बीजक नाम से 3 भाग, रमैनी, शबद और साखी है। भाषा सदुक्करी है, पर रमैनी और शबद के गाने के पद में काव्य की भाषा और पूरब की बोली भी है। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में एक, इनका कोई ग्रंथ नहीं, पर वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित। धर्मदास कबीरदास के शिष्य संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के उपरांत कबीरदास जी की गद्दी पर बैठे। गुरु नानक पिता कालूचंद माता तृप्ता, संवत 1526 पूर्णिमा तलवंडी लाहौर में इनका जन्म। और वाणी संग्रह संवत 1661 में ग्रंथ साहब में किया गया। दादू दयाल सिद्धांत से कबीर के अनुयायी, पर अलग दादू पंथ चलाया। जन्म संवत 1601 अहमदाबाद। सुंदरदास वही दौसा नामक स्थान जयपुर में जन्म। पिता परमानंद माता सती। प्रसिद्ध साहित्यिक इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा मंजी, ब्रजभाषा रचना सुंदर विलास सबसे प्रसिद्ध है। मलुक दास इलाहाबाद के हैं और संवत 1621 में जन्म है इनका। 2 प्रसिद्ध पुस्तक रत्न खान और ज्ञान बोध। मलुक दास रत्न खान ज्ञान बोध। अक्षर अनन्य तो प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश और दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। दादू दयाल के शिष्य परंपरा में जगजीवन दास संवत 1818 में हुए और एक अलग संप्रदाय सत्यनामी चलाया। प्रयाग के वेलवेडियर लिखा हुआ है, ये एक बार चेक कर लेंगे। प्रेस ने बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की। तो ये था मेरा जो सामान्य पूर्व का पढ़ा हुआ था। ठीक है, मैं मतलब ये गलत नहीं कहूंगा कि मैंने इसकी तैयारी की है। पूर्व में जो संचित कुछ नोट्स बने थे उसका मैंने सस्वर मैंने वाचन किया, ताकि जो है एक चर्चा में थोड़ी गति आ सके और हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ सकें। अब कमान आनंद जी के हाथों में है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरह से आपने प्रकाश डाला सर। वैसे हमारे प्रकाश जी तो हमारे साथ में हैं, हमेशा प्रकाश फैलाते रहते हैं पूरे हमारे ग्रुप में। प्रकाश हमेशा फैलता रहता है प्रकाश जी के एकदम माध्यम से। 440 वोल्ट का भक भक प्रकाश मिलता है। चलिए, तो वैसे मैं जहाँ तक नहीं, पढ़ा हूँ इसके बारे में, अपना सूफी काव्य धारा के बारे में, तो सूफी काव्य धारा मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। मतलब इसका जो आई मीन नंबर ऑफ पेजेस बोलिए या फिर इनकी रचनाएं बोलिए,
बाकी दूसरे धाराओं की अपेक्षा। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा है, उसको दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है उसके कई स्रोत माने गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ से हुई है, जिसका अर्थ है अग्रिम पंक्ति। कुछ लोग बोलते हैं कि मस्जिद के सामने या फिर जो मुस्लिम समुदाय के जो चबूतरा होता है, तो चबूतरा पे बैठ करके और ये चूंकि ये अपना ज्ञान या फिर इस प्रकार की बातें कर रहे थे, इसलिए उसको सूफी कहा जाता है। तो अलग अलग है, लेकिन हमें जहां तक मतलब पता है कि या देखने को मिला है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है सफ शब्द से हुई है और इसका अर्थ है अग्रिम पंक्ति। अब इसमें जो है जैसे हम अन्य धाराओं में पढ़ते हैं कि भक्ति काल में कि बाकी संत और कवियों ने परमात्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है और आत्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया है। प्रेमिका की जब बात होती है तो बोलते हैं कि प्रभु जो है मतलब पुरुष है और हमारी आत्मा जो है वो प्रेमिका है, स्त्री है, इस रूप से। लेकिन यहाँ पे सूफी काव्य में इसके विपरीत माना गया है कि इसमें परमात्मा को स्त्री रूप में माना गया है और आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। मूल भाव जो है इसमें सूफी काव्य में मूल भाव प्रेम का है और अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की प्रधानता देखने को मिलता है। इस काव्य का जो संबंध जो है मूल रूप से मूलतः मतलब इस्लाम से है, लेकिन जो इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं हैं, इनकी साधना जो है इस पद्धति के अनुकूल, ये सूफी काव्य धारा है, इस पद्धति के अनुकूल नहीं है। कुछ सूफी कवियों ने सूफी मुसलमान कवियों ने हिंदू घरों में जो प्रचलित प्रेम कहानियां थी उसके आधार पे कुछ अपनी रचनाएं लिखी हैं और इसमें उनकी रचनाओं में नायिका की प्रधानता होती है। जैसे और उसमें वती प्रत्यय लगा करके कई रचनाएं हैं जिसमें वती प्रत्यय लगा करके और उन रचनाओं को नाम दिया गया है, जैसे मृगावती, पद्मावती, सत्यवती, कनकावती। ये जितने हैं ये सभी सूफी काव्य धारा की रचनाएं हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता और विभिन्न घटनाओं को काल्पनिकता और अलौकिकता के आधार पर लिखा गया है और इसकी जो भाषा है प्रायः अवधी है और इसकी जो शैली है और चौपाई है, उस चौपाई को हम कड़वाकबद्ध बोलते हैं, कड़वाकबद्ध कहा गया है। और इसका जो कवि हैं मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का प्रयोग किए हैं। अवधी भाषा जैसे मैंने बताया कि प्रायः अवधी भाषा, हालांकि राजस्थानी भी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ जो है रचनाएं राजस्थानी में किए गए हैं। जो अब इसके प्रचार प्रसार की अगर बात किया जाए तो प्रचार प्रसार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, यस, उनके नाम से बहुत सारा गाना हम कव्वाली भी सुनने को मिलता है। तो वही उनको मतलब मुख्य रूप से उनका प्रचार प्रसार बन भी गया, मुझे पता भी नहीं। तब इसको अजमेर वाला दरगाह इन्हीं के नाम पे है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे? नहीं जी मोइनुद्दीन चिश्ती जी, तो उन्होंने ही इसको मतलब लोकप्रिय बनाया। और देखिए जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी जो रचना है उसमें आईने अकबरी में 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिसमें से 5 संप्रदाय प्रसिद्ध है। एक है कादरी संप्रदाय, दूसरा है चिश्ती संप्रदाय, तीसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय और शतारी संप्रदाय। इसमें से सर्वाधिक जो लोकप्रिय हुआ है वो है चिश्ती संप्रदाय।
और 7वीं पीढ़ी में एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया। सुहरावर्दी संप्रदाय का जो भारत में प्रचार प्रसार जो किया है वो बहाउद्दीन जकरिया ने किया है। अच्छा, इसकी जो मान्यताएं हैं ऑलरेडी मैं बताया हूं कि ये निर्गुण में विश्वास करते हैं, अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापी और निराकार माना है इन्होंने। और ये जगत में हर जगह, इनके अनुसार जगत में ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त है और उनके सौंदर्य का भी वर्णन किए हैं अपने रचनाओं में। सूफी साधना के 7 सोपान हैं और सूफी साधना के 4 पड़ाव है। अब ये सोपान का क्या अर्थ है ये तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन नाम जरूर है: अनुपात, आत्म संयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। ये 7 सोपान है और 4 पड़ाव है। पड़ाव है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ये 4 जो है पड़ाव है। और इसका जो शैली है, ये शैली जो है मसनवी शैली है। मतलब जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वो फारसी की मसनवी शैली है जिसके अंतर्गत उसमें ईस वंदना होती है, जो हजरत मोहम्मद है उनकी स्तुति होती है। जी। जो भी रचनाकार होता है उसके काल का जो शासक होता है, जिसको ये लोग कहते हैं शाहे वक्त, उसकी प्रशंसा होती है और गुरु की महिमा होती है। ये फारसी की मसनवी शैली है। ओके जी। और आपने एक बार कड़वक पद्धति बताया था। कड़वक पद्धति क्या होता है? दोहा चौपाई शैली है, उसमें 5 चौपाई या फिर 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। ओके, ठीक है। तो इसमें जो प्रेम कथाएं हैं उनका नाम, जैसे कि मैं बताया कि वती प्रत्यय या फिर ऐसे बोलिए नायिका के नाम के साथ वती जोड़ करके और उसको बनाया गया। जैसे कि सत्यवती, ईश्वरीय ज्योति, सौंदर्य, ये सब से मंडित करके उससे मतलब जोड़ करके दिखाया गया है इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने इस विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लेकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूफी काव्यधारा के और सूफी कवियों के बारे में कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। इसके जो कुछ मुख्य जो रचनाएं, मुख्य जो कवि है, प्रमुख कवि है, उसमें है मुल्ला दाऊद। अब मुल्ला दाऊद के बारे में मैं नाम रख रहा हूं और हमारे तिवारी जी इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालते जाएंगे। मुल्ला दाऊद उन्होंने चंदायन लिखा था 1379 ईस्वी में। जी, तो ये मतलब इनको पहला कवि माना जाता है, लेकिन शुक्ल जी नहीं मानते। शुक्ल जी मानते हैं मृगावती मतलब कुतुबन को, क्योंकि जो चंदायन है 1379 में आया था और मृगावती जो है कुतुबन का लिखा हुआ वो आया था 1503 ईस्वी में। और उसके बाद एक परंपरा शुरू हो गई, मतलब 1503 के बाद फिर पद्मावत मधुमालती 1540, मधुमालती 1545, मतलब एक चल पड़ी आपकी परंपरा। तो सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुतुबन से, जबकि ऐसे अगर सूफी रचनाएं अगर मानी जाए तो चंदायन उससे बहुत पहले, मतलब लगभग 200 साल पहले आई थी, इसलिए उसको नहीं मानते हैं। लेकिन फिर हंसावली को क्यों नहीं माना जाता? हंसावली उससे ही पहले आई थी, असाइद की है हंसावली 1370 में। लेकिन बहुत लोग चूंकि इसको मतलब संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इसको पहली रचना नहीं मानते हैं। अगर हमें कहीं सही सुमेलित करना हो, मतलब
क्या बोलते हैं, आगे से पीछे जो आरोही क्रम में लगाना हो तो सबसे पहले हंसावली है 70 में, और फिर चंदायन है 1379 में। लेकिन हंसावली को बहुत लोगों ने नकार दिया है कि मतलब ये प्रक्षिप्त है, संदिग्ध रचना है। चंदायन को माना है, तो लेकिन चंदायन के बाद लगभग 200 साल तक कुछ आया ही नहीं, तो इसलिए जैसे कि शुक्ल जी ने माना है कि भाई मृगावती से शुरुआत मानी जानी चाहिए। लेकिन अगर जब रचना का नाम आता है तो पहली रचना चंदायन मानी जाती है। लेकिन अगर कभी परीक्षा में ऐसा आए कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, तो पहले हंसावली रखना है, फिर चंदायन रखना है। जी, तो अच्छा, अब ये जो चंदायन जो आप बता रहे हैं 1372 ईस्वी में, तो ये ऐसा बोला 1379 बता रहा हूँ। 1379, ओके, 1379, तो ये अवधी भाषा का प्रथम काव्य है। जी 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 जी। और इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। हाँ, कड़वक शैली तो लगभग हर, मतलब ये तो विशेषता है मसनवी और कड़वक, ये सूफी कवियों की। अच्छा, तो लगभग मतलब कई रचनाओं में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। ओके, हाँ, तो फिर obviously अच्छा, कड़वक शैली से एक और सवाल उठता है। जैसे कड़वक शैली में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि 5 चौपाई उसके बाद एक दोहा आएगा, जी या 7 चौपाई उसके बाद एक दोहा आएगा। लेकिन अपने एक ये है नूर मोहम्मद, तो ये प्रश्न आ जाता है कि 5 चौपाई के बाद, सॉरी 7 चौपाई के बाद एक बरवे कौन रखता है, तो वो नूर मोहम्मद रखते हैं, जिन्होंने अनुराग बासरी लिखा था, इंद्रावती और अनुराग बासरी। तो ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि कड़वक पद्धति में यही होता है, 5 या 7 चौपाई फिर एक दोहा, 5 या 7 चौपाई फिर एक दोहा। लेकिन ये नूर मोहम्मद जी ने ये किया था कि 7 चौपाई उसके बाद एक बरवे। तो दोहा और बरवे में बस छोटा सा अंतर है, बता देता हूँ। दोनों ही अर्ध मात्रिक समछंद है, दोहा और बरवे। दोहा में क्या होता है, 13 11 13 11, मतलब 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन बरवे में क्या होता है, 12 7 12 7, प्रथम तृतीय में 12 12 और द्वितीय चतुर्थ में 7 7, बस इतना अंतर होता है। तो बाकी सूफी कवियों की जो मूल क्या बोलते हैं एकता है पूरे काव्य में, एक तो फारसी की मसनवी शैली और दूसरी कड़वक पद्धति, और तीसरा समासोक्ति अलंकार है। वो कहीं कहीं बहुत लोग उसको अनुक्ति भी कह देते हैं। ओके, इस पे थोड़ा सा विवाद हो सकता है कि समासोक्ति है कि अनुक्ति है, लेकिन ये दो तो सभी रचनाओं में पाई जाती है। अच्छा, तो ये जैसे कि आपने बताया कि मुल्ला दाऊद का जो ये रचना है चंदायन, तो चंदायन के बारे में मैं मतलब थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि चंदायन का जो प्रकाशन है ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और विश्वनाथ प्रसाद द्वारा किया गया है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा के नाम दिया है, इसलिए कि इसमें जो हाँ, कोई लोर कथा कहता है और कोई लोरिक कथा भी कहता जी, हाँ, इसलिए कि इसमें जो नायक है उसका नाम लोरक रहता है और नायिका जो है उसका नाम चंदा रहता है। है। चंदा, चंदा है। हाँ, चांदा, तो चांदा के नाम से तो इसका इस रचना का नाम दिया गया चंदायन। लेकिन अब इसमें चूंकि चंदा जो है उसमें नायिका है और लोरक जो है ये नायक है, इसलिए नायक है। हाँ, इसलिए डॉक्टर माता प्रसाद जो है उसको लोर कथा के नाम से, या लोर अभी आपने बताया लोरक, लोरिक कहा। लोरक, ओके, लोरक, तो इस नाम से भी इनको मतलब नाम दिया गया है। अच्छा, दूसरा कुतुबन, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि माना है, और इन्होंने मृगावती की रचना की है, और यह एकमात्र इनकी काव्य रचना है। कुतुबन की एकमात्र रचना है मृगावती, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं जी, और ये जो है कुतुबन जो है बंगाल के शासन हुसैन शाह के जो समकालीन शेख बुरहान थे उनके ये शिष्य थे। जी। और इसमें जो है, इसमें जो क्योंकि नायक और नायिका विशेष मतलब नायिका और नायक का ही इसमें प्रेम कहानी का मतलब दर्शाया गया है इनकी इस सूफी काव्यधारा की जितनी रचनाएं हैं उसमें। तो इसमें प्रश्न जो है इससे भी बनते हैं कि इसकी मतलब कौन से ग्रंथ के कौन सा नायक है कौन सा नायिका है, इससे तो थोड़ा सा प्रकाश हमें डालना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें मतलब हमें याद रखना पड़ेगा कि अब जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि चंदायन में लोरक और चंदा के का प्रेम कहानी है, वैसे ही इसमें जो है इस रचना में जो मृगावती है इसमें
चंद्रनगर के राजा जो हैं गणपति देव के पुत्र राजकुमार और कंचन पुत्र के जो है जो क्या बोलते हैं कंचनपुर के जो राजा हैं उनकी लड़की, उनकी पुत्री जो है राजकुमारी जो है मृगावती। तो मृगावती की ये कहानी है, कुतुबन द्वारा जो ये रचना किया गया है मृगावती। मृगावती मतलब ये कुल मिला के ये सीधे दिख रहा है कि मृगावती की जो नायिका है, इसका मतलब मृगावती ही है। मृगावती रचना की नायिका मृगावती ही है। सही जी? ओके। अच्छा, इसकी भाषा जो है अवधी है और दक्षिणी हिंदी का भी प्रयोग इसमें हुआ है। अगला जो रचनाकार है मंझन है। मंझन जो है मधुमालती नाम के एक प्रेम काव्य की रचना की है और इसमें जो है राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और राजा नायिका मधुमालती, हाँ, राजा विक्रम राय की जो राजकुमारी है पुत्री जो है मधुमालती। तो मधुमालती के नाम से ही मतलब नायिका, और यहाँ पे भी हम देखने को मिल रहा है कि नायिका और रचना का नाम जो है मधुमालती है। और इसमें जो है वही आप जैसे बताया है कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है, वही मतलब कड़वकबद्ध हमें मतलब इस प्रकार याद हो जाएगा कि कड़वकबद्ध में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग होता है। इसके बारे में और कुछ है तो बताइए मंझन। मंझन के बारे में इतना ही है। चलिए ठीक है। उस्मान, अगला जो है उस्मान चित्रावली जी, इन्होंने चित्रावली की रचना की है और चित्रावली भी है। इसके जो है जो नायिका है वो चित्रावली है और इसमें अपना प्रकृति से प्रेम का भी चित्रण किया गया है। और ये हजरत निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य हाजी बाबा जो हैं, हाजी अली हाजी बाबा, उनके ये शिष्य थे उस्मान। इनका उपनाम जो है मान भी था, इनको केवल मान के भी नाम से कहीं कहीं लिखा गया है। अगले जो रचनाकार हैं वो शेख नबी। अब इसमें से कौन महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, ये अपना तिवारी जी बताएंगे। और शेख नबी का मतलब उनकी रचना है बस ज्ञानदीप, याद रखना है शेख नबी की ज्ञानदीप है। हम लोग जैसे इसको पढ़ते हैं तो हम लोग ऊपर से नीचे हम लोग को आना चाहिए, जैसे बीच में जायसी छूट गए जो उस्मान से पहले आते हैं। और प्रेमाख्यान के मतलब जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके सबसे मुख्य कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी पद्मावत आप लोग जानते ही हैं, रानी पद्मिनी और राजा रत्न सेन की कहानी है और ये अवधि का पहला महाकाव्य माना जाता है। एक चीज जो छूट गई प्रेम मार्गी शाखा की, उसमें जैसे भक्ति के साधना के 7 सोपान बताए थे, वो 7 सीढ़ियां होती हैं और जो 7 4 ये बताए थे, 4 अवस्थाएं होती हैं जिसको बोला गया था शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। तो शरीयत का मतलब होता है आचरण, तरीकत का मतलब होता है उपासना, मारिफत मतलब सिद्धावस्था, हकीकत मतलब सत्यबोध। शुरुआत होती है आचरण से, फिर होती है उपासना, फिर हम प्राप्त करते हैं सिद्धावस्था, फिर हमें हो जाता है सत्यबोध। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गई वह है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। तो जो सूफी हैं लौकिक प्रेम को बोलते हैं इश्क मजाजी और अलौकिक प्रेम को बोलते हैं इश्क हकीकी। तो इसमें जितनी भी सूफी प्रेम काव्य हैं उसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना है, यानी कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त करना है। राजा रत्न सेन, जैसे पद्मावत की बात करें तो राजा रत्न सेन है आपका जीवात्मा और रानी पद्मिनी है परमात्मा। इन दोनों के बीच में जो काव्य में जो लिखा जा रहा है प्रतीक, जो मतलब हम लोग को दिख रहा है, जो प्रस्तुत है मतलब जो डायरेक्ट है, वह है आपका इश्क मजाजी या लौकिक प्रेम। उसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, अलौकिक प्रेम यानी इश्क हकीकी, यानी कि जो अप्रस्तुत विधान है। और इसी को इस अलंकार को कहते हैं समासोक्ति अलंकार, जहाँ पे प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ये कल्पना की जाए और ऐसा किया जाए कि आप खुद पकड़िए। जैसे समासोक्ति का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि याद नहीं आ रहा है, वो माली
को बाग में आते देख कलियां कहे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। ये आप लोगों ने सुना है क्या? माली आवत देख के, हाँ याद आ गया, माली आवत देख के कलियां कहे पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। तो आप इसमें देखेंगे कि नॉर्मल सा एक मतलब साधारण सा एक दृश्य दिख रहा होगा कि जब माली बाग में आ रहा है तो कलियां आपस में बात कर रही हैं, चीख पुकार रही हैं कि जो जो भी कली फूल बन गई हैं उसको ये लोग चुन लेंगे, और कल हम आज कलियां हैं, कल हम फूल बनने वाले हैं, फिर हमें भी चुन लिया जाएगा। तो ये हो गया प्रस्तुत विधान। अप्रस्तुत विधान क्या है कि जीवन की एक अवस्था में हम लोग हैं और अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं, और कल जब हम लोग सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे, जब हमें सत्य बोध प्राप्त कर लेंगे, तब हम ईश्वर मिल जाएंगे। ये हो गया अप्रस्तुत विधान। तो ये समासोक्ति अलंकार या अनुक्ति अलंकार का उदाहरण पूरे आपके सूफी प्रेम काव्य में हुआ है। तो वापस हम लोग आ जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने लिखा था आपका पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, मसलानामा। उसके बाद उस्मान के बारे में आपने बोल ही दिया। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर में नायक हंस है, नायिका जवाहिर है। नूर मोहम्मद की आती है अनुराग बासरी और इंद्रावती। तो इंद्रावती में इन्होंने कड़वक शैली जो दोहा चौपाई रखा है, लेकिन अनुराग बासरी में उन्होंने बरवे रखा है। ये याद रखना है, अनुराग बासरी में बरवे रखा है। एक नूर मोहम्मद का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जो कि बार बार लक्षित किया जाता है और पूछता है कि इसे किसने लिखा है, कि हिंदू मग पे पाओ ना राखिबो, कैजो बहुत हिंदू भाकिबो। मतलब कहा जाता था कि ये हिंदुओं का बहुत पक्ष लेते हैं, इसलिए अब अपने इसमें इनको सिद्ध करना था कि नहीं, ये हिंदुओं का पक्ष नहीं रखते हैं, हिंदू मग पे तो ये पांव भी नहीं रखना चाहेंगे। इनके इस कार्य का यही अर्थ था। और ये बार बार मतलब 2-3 बार तो पूछा ही गया है कि ये किसने लिखा है, तो ये नूर मोहम्मद ने लिखा है। उसके बाद आपके शेख नबी आते हैं, शेख नबी सॉरी नूर मोहम्मद से पहले आ जाते हैं। उनका है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप में इसमें नायक है ज्ञानदीप और नायिका देवयानी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें नायिका के नाम पे नहीं बल्कि नायक के नाम पे है। ज्ञानदीप, नायक ज्ञानदीप है, नायिका है देवयानी। उसके बाद शेख निसार, नायिका का नाम देवयानी है। नायिका की नाम याद रखना भी यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी सब में तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अलग, जो थोड़ा सा अलग हो गया वो इम्पोर्टेंट हो गया जी। फिर आपके यूसुफ जुलेखा आता है, शेख निसार का लिखा। यूसुफ जुलेखा, यूसुफ और जुलेखा नायक नायिका हैं। और एक इसमें फंसाने वाला है, जैसे आलम है उनका माधवानल काम कंदला है। अब माधवानल काम कंदला जो रचना है ये 3 लोगों की रचना है, ठीक है। एक तो आलम की है, एक गणपति जी की है, और एक माधवानल काम कंदला चौपाई है जो कि कुशल लाभ, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ढोला मारूरा दुहा। तो जहां माधवानल काम कंदला चौपाई आ गया, वहां पर कुशल लाभ लिखना है। और माधवानल काम कंदला, अब इसमें दोनों का नाम आता है। एक तो 1527 में लिखी गई जो कि गणपति जी ने लिखी, और एक 1584 में लिखी गई जो कि आलम कवि ने लिखा, माधवानल काम कंदला। तो दोनों ही पूछता है, एक 1527 का, एक 1584 का। तो आप लोग को हम सभी लोगों को देखना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर माधवानल काम कंदला आया है तो आलम और गणपति दोनों तो नहीं दिया है, दोनों में से किसी एक को ही देगा, क्योंकि जो ऐसे प्रश्न है वो लोग नॉर्मली पूछते नहीं है। इतना ही है। अनुराग बांसुरी शायद आखिरी रचना है इसकी सूफी प्रेमाख्यान कवि इसकी भी है धारा की। हाँ, इंद्रावती तो 44 में थी ना, अनुराग बांसुरी 64 में थी। हाँ। मतलब दोनों तो लिखा है नूर मोहम्मद ने ही। दोनों नूर मोहम्मद ने ही लिखा है, 64 में अनुराग बांसुरी और 44 में इंद्रावती। 44 में इंद्रावती। अच्छा, और मजे तो नूर मोहम्मद हो गए आखिरी। और ये क्या कहते हैं, क्या सबसे पहले का प्रथम सबसे पहले के हो गए मुल्ला दाऊद, लेकिन अगर असाइद का नाम आ गया तो असाइद भी, ये याद रखना है। जी जी, हंसावली उन्होंने लिखा था। असाइद हंसावली लिखा है। अच्छा, इसमें जो मतलब एक और विशेषकर ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी जो है लगभग मतलब मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के ही
अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में ये लोग इनका जन्म हुआ है। जैसे कि हम इसका मलिक मोहम्मद जायसी का ही नाम ले लें, अगर मलिक मोहम्मद जायसी या बिलाल, हाँ। इनका नाम था मलिक मोहम्मद। और ये जो है ना जरेली, जायस नगर के थे। हाँ, राय बरेली के आसपास जायस नगर के थे, तो जायस के होने के कारण इनका जायसी हो गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से इनको मतलब जाना गया। एक प्रश्न यही मिलता है, मलिक मोहम्मद जायसी मतलब के समकालीन कौन से राजा थे? तो शेर शाह थे। शेरशाह जी। शेर शाह ने ही इनको देख के मतलब जायसी को कहा जाता है कि बहुत ही कुरूप थे और एक आंख भी नहीं थी इनकी। तो इनको जब ये इनका बहुत अधिक नाम सुना था तो इन्हें राज दरबार में बुलाया गया था। तो ये राज दरबार में गए तो शेरशाह इनका रूप, इनकी कुरूपता देख के हंस पड़े। तो उस पे इन्होंने उसी समय तत्क्षण आंसू कवि थे, तो इन्होंने कहा था मतलब मुही को हासिसो या बनावन हारी, मतलब कि मुझ पर हंस रहे हो कि मुझे जिसने बनाया है उसके ऊपर हंस रहे हो। तो तुरंत ही शेरशाह ने इनसे माफी मांगी थी। मुही को हसीसो की उसके बाद का मतलब उसके बाद के शब्द मैं भूल गया, लेकिन शुरू ऐसे ही हुआ था, मोही को हसीसो की उसके बाद बनाने वाले के लिए जो भी उन्होंने शब्द ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ये सचमुच प्रेम वाला जो प्रेम मार्गी जो है वो बहुत छोटा है। ये जो आपने बोला, झा जी ने जो संत काव्यधारा के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा बताया। लेकिन इस हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया भक्ति काल को, तो किन्हीं को संत मिला, किन्हीं को सूफी मिला, किन्हीं को राम, किन्हीं को कृष्ण, लेकिन भक्ति काल हम लोग का छूट गया। भक्ति काल का छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा कि जो भक्ति शब्द है, भक्ति शब्द कहाँ से आया? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है भजना या सेवा करना। श्रद्धा और प्रेम मिलके बनती है भक्ति, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो इष्ट देवता के प्रति आसक्ति होती है। भक्ति का सबसे पहले जो उल्लेख जिस उपनिषद में मिलता है वो है श्वेता श्वेतर उपनिषद, और पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। और पंचरात्र भक्ति भावना, पंचरात्र का भक्ति भावना में महत्वपूर्ण स्थान है। पंचरात्र क्या होते हैं? 5 तत्व, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। भक्ति द्रविड़ से आई है, और उसमें मतलब आलवार भक्त कवियों का नाम लिया जाता है। ये जो आलवार हैं ये वैष्णवों का तमिल नाम है। कुल मिला के 12 आलवार हुए, और इनका इसमें एक महिला जो थी उनका नाम आंडाल है, तो ये नाम याद रखना है, आंडाल। आलवार भक्त कवियों की संख्या 12 है, जिसमें से जो एक महिला आलवार है उनका नाम है आंडाल। और इनके पदों का मतलब जो आलवार कवि हैं, इनके पदों का संकलन जो है दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें 4000 पद हैं। और जो जैसा कि ये बताया था झा जी ने कि भक्ति दक्षिण में ये हुई और रामानुज जी लाए। रामानुज के शिष्य परंपरा में रामानंद जी थे जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेके आए। तो इसके ऊपर एक कविता मतलब प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर सप्तदीप नवखंड। मतलब भक्ति की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ में दक्षिण में हुई, उसको उत्तर में लाए रामानंद, और कबीर ने सप्तदीप नवखंड में इसे प्रसारित कर दिया। और उसके बाद बस यही चीज छूट गया था। अब भक्ति के 2 भाग होते हैं, निर्गुण सगुण। निर्गुण में जो ज्ञान वाला मार्ग है वो संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी धारा या ज्ञान मार्गी धारा, और जो प्रेम जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना साधना जिनका साधन का जो भक्ति का जो साधन है प्रेम है, वो प्रेमाश्रयी प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा कहलाती है। बस यही था। बाकी जो भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक धार्मिक पृष्ठभूमि तो हम लोग जानते हैं, तो उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। एक चीज आता है इसमें, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ये पूछता है कि दे देता है सभी वाद का नाम और सुमेलित करना चाहिए, तो उसको एक जगह हम लोग लिख के याद कर लेंगे। द्वैतवाद, अद्वैतवाद और इस सब में बहुत अंतर नहीं है। जीव और आत्मा का जो संबंध स्थापित करके ही, मतलब जहां पर द्वैत है यानी कि 2 हैं, एक जीव है एक आत्मा है। जहां अद्वैत है वहां पे 2 तो है लेकिन दोनों एक ही चीज है।
और मतलब अद्वैत है, जहाँ अद्वैत है मतलब एक ही है। द्वैताद्वैत है मतलब दोनों का सत्ता अलग है, लेकिन एक जो परम जो ब्रह्म है उसी में जीव समा जाता है, वो आ जाएगा अद्वैतवाद। और फिर उसी तरह विशिष्टाद्वैतवाद है और शुद्धाद्वैतवाद है। तो उसमें इतने डीप में नहीं जाना है, बस हम लोग को ये याद रखना है कि किसका प्रवर्तन किसने किया। जैसे द्वैतवाद का प्रवर्तन आपका मध्वाचार्य ने किया, अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने, द्वैताद्वैतवाद का निम्बार्काचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने। ये इंपॉर्टेंट है, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने किया, इन्होंने पुष्टि मार्ग भी चलाया। और उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने। तो ये चीज छूट गया था, इसलिए मैंने सोचा ये मैं मतलब थोड़ा सा इसको टच कर लिया जाए, क्योंकि ये छूट ही जाता, किसी के हिस्से में नहीं है। अपना इन्होंने जो ज्ञान संत काव्यधारा में इन्होंने गुरु नानक जी का बताया नहीं, उनकी जपूजी और सोहिला ये और असादीवार ये रचनाएं पूछे जाते हैं परीक्षा में। और बाकी इन्होंने सब बताया है, सुंदरदास का सुंदर विलास बताया, दादू दयाल का बताया। बस गुरु नानक वाला छूट गया था, इसलिए उसके ऊपर मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गुरु नानक की रचनाएं जो है जपूजी, असादीवार और सोहिला, इसके बारे में पूछा जाता है। बाकी तो सारा बताया है तो अभी क्या क्वेश्चन शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो आप करने वाले थे। 10:30 हो गया तो हाँ, तो फिर छोड़ देते हैं। एक चीज बाकी एक छोटा जी सा बोलिए। कि जो इसका जो काल है, भक्ति काल का जो समय है, जो काल है, कि इसमें संस्कृत में प्रश्न पूछा जाता है, ईस्वी में पूछा जाता है, इसलिए कि अपना शुक्ल जी ने इसको तो 1318 से 1643 ईस्वी तक माना है। और फिर हाँ, वही देखिए, संवत में पूछेगा तो संवत है, उसमें 58 साल जोड़ दीजिए, संवत 1375 से 1700 है, तो उसी में से अब 58 साल या 57 साल दोनों में से क्या है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो घटा दीजिएगा तो ईस्वी बन जाएगा। सन 57, याद रखिए, सन 57। हाँ, अगर सन बोल दिया यानी कि ईस्वी है, वो विक्रमी संवत नहीं है। अगर संवत हमने जो याद किया है संवत 1375 से 1700, ईस्वी में बदलना है तो उसमें से हम 57 घटा देंगे, 57 या 58, तो 1318 या 1317 जो भी आना है वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे मतलब अभी संतोष, हाँ सर, संतोष जी, अभी मैंने जी एक कागज जो है शेयर किया है जी, हाँ, अभी ग्रुप में एक छोटा सा ये शेयर किया है, उसको थोड़ा आप स्क्रीन पर लाइए, थोड़ा सा हम लोग देख लें एक नजर। हाँ, एक मिनट एक सेकंड रुकिए। अच्छा, उसके पहले में जब तक ला रहा हूँ तब तक एक चीज मैं बताऊं कि अभी आप बता रहे थे ना तिवारी जी कि इसको डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। उन्होंने मुल्ला दाऊद को नहीं माना है, कुतुबन को माना है, मृगावती। हाँ, कुतुबन को माना है, हाँ, कुतुबन को माना है। तो और ये जो डॉक्टर नगेंद्र जो है असाइद को, एक्चुअल में जो असाइद ही मतलब अब देखा जाए तो 1370 ईस्वी में है, तो सबसे पहले असाइद का ही है। हाँ, असाइद का ही है। हाँ, तो डॉक्टर सबसे पहले जो रचना मिलती है वो असाइद की ही मिलती है, हंसावली जी। तो डॉक्टर नगेंद्र के मतलब स्पेसिफिक अगर प्रश्न अगर आ जाए तो कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है प्रथम कवि कौन है, प्रथम सूफी कवि कौन है, तो फिर तब असाइद लिखना होगा। यही तो रोना है ना पृथ्वी, जैसे हमने आदिकाल में ही पढ़ा था कि अलग अलग कवियों को ये लोग मानते हैं, तो उस तरह याद रखना पड़ता है। तो ये तो मतलब हमारे लिए ये लोग मतलब लफड़ा करके चले गए, ये तो गलत बात है। गलत बात तो है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा ना तो नाम लेके पूछ दिया जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके प्रेम मार्गी शाखा का पहले कवि कौन है या क्यों माना है। उसका उन्होंने आधार भी बता दिया था कि मृगावती से एक अविच्छिन्न धारा चली, उसके पहले टूटी फूटी चल रही थी। अब हंसावली 1370 में हुई और फिर मृगावती है, मतलब 2 सदियों का अंतर है। इसलिए जो काव्य धारा है, जो हम लोग बोलते हैं ना प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा, तो धारा तो बह रही थी, धारा बहनी शुरू हुई तो फिर टूट गई, 200 सालों तक टूटी रही। उसके बाद 1500 से जो शुरू हुई
वो आपका एकदम 17वीं शताब्दी तक, मतलब 16वीं शताब्दी से शुरू होकर 17वीं शताब्दी तक एकदम अविच्छिन्न धारा चली, इसलिए उन्होंने कुतुबन को पहला माना है। बाकी चंदायन और हंसावली को उन्होंने भी माना कि इसमें जो तत्व हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के तत्व थे। सारी जो विशेषताएं हैं लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना की है, मसनदी से ली है, करवक पद्धति है, और हिंदू राजघरानों में जो कथाएं प्रचलित है उसी को आधार बना के उन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये सब चीजें तो सारा उसका पूरा परिपालन हुआ है। एक पुराना मेरा सब हाँ, लिखा ये हुआ वाला था। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, सही है। ये है अपना, क्या नाम है, झा जी ने ये शेयर किया है। हाँ, ये सब संप्रदाय के बारे में ना पूछता है बीच बीच में। जी जी पूछता है, बिल्कुल पूछता है। 4 और संप्रदाय इसमें लिख जो देगा, 4 लोगों का नाम लिख देगा, उसके बाद आप लोग सम्मिलित कीजिए। हाँ करते रहिए माथा तो पच्ची अपना है। नहीं, उसमें भी ठीक है, 3 कुछ याद रह जाएगा तो हम लोग 1-2 को मिला लेंगे तो बाकी अपने आप ही सम्मिलित हो जाता मिल है। जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सही बात है। दूसरा, कोशिश इस करेंगे। पूरी हाँ बातचीत में हमने ये नहीं कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। हाँ हाँ, ये सही ये बात है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। दूसरी एक हाँ महत्वपूर्ण पंक्ति जो मतलब हम लोगों की बातचीत में छूटी कि बिजली की तरह चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये किसकी पंक्ति है? ये 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 ग्रियर्सन की ग्रियर्सन। पंक्ति है, ग्रियर्सन की पंक्ति है। ये ग्रियर्सन, जहाँ बिजली की चकाचौंध है, बिजली की वहाँ चमक ग्रियर्सन। है, वहाँ ग्रियर्सन जी है, ठीक है। हाँ, और ये भक्ति काल में ये 3 लोग हैं, मतलब जिनका याद करना है, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज तो ग्रियर्सन। आचार्य शुक्ल का मैं पढ़ देना चाहता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक ये है, शुक्ल जी ने कहा है। बिल्कुल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना था, जबकि इसकी शुरुआत हुई दक्षिण में। इस तरह उन्होंने ये किया कि मतलब पूरा एकदम काट दिया जो वो बोल रहे थे कि इस्लामिक इससे हुआ। और इसी में ये बात भी है कि 12 आने वाला भी बात जहां आ जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति अपने 12 आने स्वरूप में वैसा ही होता। एकदम मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मर्म यही है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। तीसरा जो आपने बिजली की चमक वाला बताया जॉर्ज ग्रियर्सन का, और उसके बाद और एक चीज है कि भक्ति आंदोलन को जॉर्ज ग्रियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं। हालांकि द्विवेदी जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जो आलवार भक्त कवि हैं उसको इसका श्रेय देते हैं। मतलब इसका कारण जो भी हुआ हो वो अपना कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात तो दक्षिण से हुआ, ये मानी हुई बात है, और उसके बाद उसका उत्तर भारत में प्रसार हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ये एज मिल गया कि उनके पास सब कुछ एकदम किया कराया था, उसके बाद उनको उसके ऊपर अपना मंतव्य देना था। बाकी ये लोगों ने भावभूमि तैयार की थी। तो ये 3 लोग का जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और याद कर लेना है कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसमें यह बात कहा गया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो उनके अलावा ये बात बाबू श्याम सुंदर दास ने कही थी, तो ये बात याद रखने योग्य है। चलिए, इसको जब इसके प्रश्न पर हम कल आएंगे, मतलब कल या परसों जब आएंगे, प्रश्नों पर जब हम आएंगे तो और चर्चा इसका इसकी हो जो जाएगी। हाँ थोड़ा और चर्चा कर लेंगे, और इसके जो नोट्स भी है वो एक फाइनल स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है, हाँ ताकि हाँ, हम इसको ठीक थोड़ा है। साझा कर सके। क्योंकि कुछ तो पुराने लिखे हुए हैं वो भी मतलब बहुत सोच समझ कर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये वैष्णव आचार्यों के नाम ये और छाप के कवि, इसमें से कौन किसके शिष्य हैं, कौन क्या है,
तो ये ऐसे करके पहले लिखा गया था कि कालक्रम के अनुसार पहले एबीसीडी बहुत ज्यादा पूछते थे ना पहले, मतलब एग्जाम में कालक्रम हाँ हर चीज में हाँ बहुत ज्यादा, जैसे कि प्रसाद की रचनाओं का भी रचनाएं वो होती थी और कालक्रम होता था। कालक्रम अष्टछाप पूछ के, देंगे। हाँ हाँ छाप के कवियों में भी कालक्रम आता था, तो उस हिसाब से वो नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है अष्टछाप में, वो असल में कालक्रम के अनुसार है। ठीक है। और उसको कुछ कुछ छोटे तरीके से याद करने के लिए भी मैंने जो है ये किया था लास्ट में। तो हम जब अगली बार मिलते हैं, यानी कल भी मिल सकते हैं या परसों जब मिलते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये नोट्स जो है अंतिम स्थिति में रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ महत्वपूर्ण तो है। महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं 2018 का मैं कल एक ही साल का पेपर देखा हूँ, उसके बाद मुझे समय नहीं मिला। तो मेरे सामने मतलब डायरेक्ट 3 प्रश्न थे। ठीक है। मतलब भक्ति काल में निर्गुण से सीधे 3 प्रश्न थे। और जब आप इसको थोड़ा अलग करते हो, जैसे कि ये प्रश्न था कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमिलित कीजिए, और विकल्प में है गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास। तो ये पूरी तरह जो है एकदम निर्गुण का ही प्रश्न है। ठीक है। हाँ सारे संत काव्य निर्गुण है। का प्रश्न। हाँ तो और इस तरह जो है और भी पंक्तियां थी, तो उसको हम थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ा सा ये करके, और संभवतः हम कल जो है इस को एक अंतिम ये भी रूप दे आता है, देंगे। दयाबाई सहजोबाई किसकी शिष्या थी, मीराबाई किसकी शिष्या थी। है ये फलक ज्यादा है, और जो जो पढ़ रहे हैं ना, त्यों त्यों लग रहा है कि नहीं मतलब। और हाँ इसमें और जैसे कि आप ही बता रहे हैं कुछ चीजों को, तो लग रहा है कि नहीं हाँ ये ऐसे इस रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ी हम सब लोगों ने है, लेकिन उसको बड़ी बढ़िया से गढ़ करके पढ़ा है आपने तिवारी जी। ठीक है। तो इसलिए आप चीजों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और बहुत ही स्पष्टता के साथ बता पाते हैं, ये अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। गढ़ के बोला है तो उसमें एक ये आ गया, और कवि जड़िया, और किसके लिए, और कवि खड़िया, और कौन जड़िया किसको बोला जाता है, और कवि गढ़िया डैश हाँ हाँ जड़िया किसके लिए बोला हाँ हाँ। जाता है। अरे अरे हाँ कुछ कुछ। ये भी आता है, ये प्रश्न छोड़ देता हूँ, इसको खोजिएगा। जरूर 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 अवश्य। चलिए ठीक एक है, लंबा समय हो चलिए। गया। हाँ कोई थोड़ा बात लंबा हो गया। नहीं। हाँ एक्चुअली कोई लंबा दिक्कत नहीं हुआ, नहीं। 1 घंटा ही हुआ, हम लोग थोड़ा लेट जुड़े ही थे आज। ठीक है, हाँ हाँ ये भी चलिए, सही। सबको बिल्कुल सबको सही। सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि।